स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड है हमारा आम खाने का नमक, जिसकी हमने करानी है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से क्या होगा कि उसके आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे, एक जगह से दूसरी जगह खुद में खुद जाने लगेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि वो क्यों जो है वो ट्रेवल करते हैं, कि कौन से आयंस किस तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये देखिए, तो जब हम कॉमन सोल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जो है कॉमन सोल्ट का, उसमें जो है सोडियम और क्लोराइड करंट पास करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगी और सोडियम और क्लोराइड जो है वो आयंस में बदल जाएंगे। और इस रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास ये आयंस जाने लगेंगे। इस तरीके से आयंस जो है देखिए, सोडियम के यहाँ और क्लोराइड के यहाँ इस तरीके से जाएंगे। अब क्या होगा कि इसमें से गैस निकलने वाली है। एवोल्यूशन ऑफ गैस बबल्स इज सीन ऑन बोथ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बबल्स हमें दिखाई देने वाले हैं। एक तो ये रिएक्शन होगी। एक कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये हमारा सोल्यूशन का भी जो है सोल्यूशन का कलर भी चेंज होने लगेगा। डिपोजिशन होने लगेगी मेटल की। मेटल यानी कि हमारे सोडियम की डिपोजिशन होने लग जाएगी इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो ये सारी रिएक्शन के लिए ये है हमारे पास एक तरीके से ये हो गया हमारी रिएक्शन। यानी कि वाटर जो है, वाटर को भी हम अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है इस तरीके से। अब हम इसके जो है स्टडी करेंगे इसके यूजेस के बारे में। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इसके जो है यूजेस को हम पढ़ेंगे आज। एक तो मेटलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है, दूसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, और तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो इसमें है, सबसे फर्स्ट हम मेटलर्जी देखेंगे। मेटलर्जी होता है, देखो, प्रोडक्शन ऑफ मेटल। मेटल बनाने में यानी कि जो ओर्स होते हैं मेटल के, जो रॉ फॉर्म होती है यानी कि जो हम खोद कर ज़मीन के अंदर से माइनिंग करके निकालते हैं, वो वाले जो वस्तु है यानी कि जो चीज़ है उसको हम रिफाइन कर करके जो है अपना प्रोडक्ट निकालते हैं उसके अंदर से। जैसे हो गया क्लोरीन, हो गया फ्लोरीन, हो गया। तो देखो मेटलर्जी में इन तरीके से मेटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि मेटल्स को उनके अंदर से निकाला जाता है। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के प्रोडक्शन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स के पास जो है मेटल जाके चिपक जाता है। इसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, सच एज कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को भी रिफाइन करने के लिए मेटलर्जी का यूज़ किया जाता है। सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, यानी कि जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन निकाली जाती है सबमरीन्स में, उसी के ज़रिए जो है सांस लेने का काम किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो मेटल्स की, जैसे किसी एक मेटल के ऊपर जो है हम किसी दूसरे मेटल को चढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे सोने की परत चढ़ा दी जाती है बहुत सारे मेटल की चीज़ों पर। तो हम इसका एक दो प्रोसेस जो है वो पढ़ लेते हैं। जैसे है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होगा, जैसे मेटलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है प्योर मेटल्स को पाने के लिए। कहाँ से? जो इम्प्योर मेटल होते हैं वहाँ से। तो देखिए आगे है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल, यानी कि मेटल जो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए मड होती है, ये मड के अंदर से जो जो चीज़ें हमें निकल के मिलेंगी वही हमारे पास वही चीज़ें जो है प्योर फॉर्म में मिल जाएंगी। इस तरीके से एक एनोड है हमारे पास, एक कैथोड है। ये देखिए इम्प्योर मेटल यहाँ से प्योर मेटल की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम जो है चीज़ों को बना लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ज़रिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिस पर हम एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, कि सोने की परत जो है दूसरे मेटल्स के ऊपर चढ़ाई जाती है। अब देखेंगे हम, देखिए मेटल और ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, यानी कि जिनको कोट करना है उसको कैथोड पर रखेंगे, और मेटल जो है जिसको डिपॉजिट करना है वो हमने एनोड पे रखना है।
ये देखिए, इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को इसी तरीके से याद करना है। जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो मेटल हमने कोट करना है वो कैथोड पर रखें, और जो डिपॉजिट करना है उसको हमने एनोड पर रखना है। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल का सॉल्ट लेना है हमने। जैसे अगर हम कोट करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपर मेटल के साथ, ओके, तो हमें कॉपर का सॉल्ट लेना होगा। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, तो हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्ट के साथ ही उसको कोट करना होगा, और हमें कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेना होगा, कॉपर सॉल्ट लेना होगा। तो देखिए, ये जो है कॉपर सल्फेट वाला जो प्रोसेस है वो इसमें दिखाया गया है। ये देखो, इस तरीके से डिपॉजिट होता रहता है सारा। एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन मतलब हमें जंग लगने से चीज़ों को बचाने के लिए उस पर प्लेटिंग करते हैं। जैसे किसी भी एक मेटल को जो ज़्यादा शक्तिशाली तो है, लेकिन वो जो है बार बार उस पर रस्टिंग हो जाती है। उस रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे मेटल की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जो कि जिसमें रस्टिंग नहीं होगी। इसी वजह से क्या होगा कि कोरोजन नहीं होगा। जैसे क्रोम प्लेटिंग की जाती है, क्रोम की प्लेटिंग, जिससे चीज़ें चमकदार भी दिखाई देती हैं और बहुत ही उनमें जो है रस्टिंग भी नहीं होती। देखो यहाँ पे रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज़ को बताया गया है। सेकंड पे है डेकोरेशन। डेकोरेशन में भी हम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, जैसे जैसे ज्वेलरी हो गई, स्टैचूज हो गई, कटलरी हो गई। इस तरीके से हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जो चीपर मेटल से बनी है उनको हम गोल्ड या सिल्वर मेटल से कोटिंग करा लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लेते हैं उनकी। नेक्स्ट है देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्किट बोर्ड। ये देखो जैसे सर्किट बोर्ड हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं, उनकी भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है किसी मेटल के साथ जो कि अच्छे कंडक्टर हों। इसके बाद है हमारे पास कुछ घर के अप्लायंसेस, ये जैसे यूटेंसिल्स हैं। यूटेंसिल्स में जैसे कई बार हमने पीतल की परत देखी होगी, ब्रास वगैरह की परत लगा दी जाती है मेटल्स के ऊपर, जिससे क्या होगा, ये देखो इस तरीके से लगा दी जाती है। जो कई बार बहुत सारी चीज़ें नॉन स्टिकी भी होती है ना, जिसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं, उसी वो प्लेटिंग करी होती है उनके ऊपर किसी और मेटल की। जैसे सम यूटेंसिल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटेड टू इंक्रीज देयर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है उनकी जो ऊर्जा सोखने की शक्ति है उसको ज़्यादा कर दिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक मैं 1-2 दिन में वीडियो में ही डाल दूँगी, आप वहीं से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।